वेलकम बैक टू आवर चैनल हैकर वेदा। तो आज के वीडियो में 10 ऐसे पावरफुल कमांड के बारे में जानने वाले हैं जो कमांड्स आपके कंप्यूटर यूज़ करने का तरीका ही बदल देगा। आप लाइक अ प्रोफेशनल लाइक अ प्रो कंप्यूटर यूज़ करो। इस वीडियोज में सेकेंड, 7th और 8 नंबर की जो कमांड है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखेगा, और जो लास्ट कमांड है वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, बोनस कमांड है इस वीडियोस के अंदर। जो बेसिक कमांड ना हो के ये कमांड आप हैकिंग हो गया या विंडोज ट्रबल शूटिंग वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। पहला कमांड जो हमारे इस वीडियो में जानने वाले हैं वो है इको। इको कमांड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं अपने CMD के अंदर, अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। जैसे अगर मान लो कि आपको कोई मैसेज डिस्प्ले करना है, जैसे कि मैं एक मैसेज डिस्प्ले कर रहा हूँ, वेलकम टू आवर चैनल हैकर वेदा, तो हम क्या कमांड यूज़ करेंगे, इको स्पेस वेलकम टू आवर चैनल हैकर वेदा। मतलब इको स्पेस के बाद जो भी चीज़ आप टाइप करोगे, जो भी स्ट्रिंग टाइप करोगे, वो स्ट्रिंग एज अ मैसेज, एज अ मैसेज आपके सामने प्रिंट होगा वो चीज़ें। ओके, चलिए जानते हैं सेकंड कमांड के बारे में, टाइप कमांड। जरा सोचो, अगर किसी फाइल को बिना ओपन किए उसके अंदर की चीज़ें हमें देखना है, मतलब अगर एक फाइल है, कोई फाइल है, TXT फाइल है, मान लो हैकरवेदा.txt फाइल एक है, उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ बिना ओपन किए इस फाइल के कंटेंट को मुझे पढ़ना है, पॉसिबल है। ये पॉसिबल किसके थ्रू है, टाइप कमांड के थ्रू। टाइप कमांड का यूज करके आप किसी भी फाइल की कंटेंट, आई मीन फाइल नॉट ए फोल्डर, ओके, मतलब किसी भी फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, किसी वर्ड फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, किसी CSV फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, या किसी JSON फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, उन सारे कंटेंट को आप देख सकते हैं बिना ओपन किए। ओके, तो उसके लिए यूज करना पड़ता है टाइप। तो TYPE टाइप स्पेस, जिस भी फाइल का कंटेंट देखना है उस फाइल का नाम। जैसे मेरे पास एक फाइल है हैकरवेदा.txt, इस फाइल को हम ओपन करना चाहते, ओपन नहीं, हम इस फाइल के कंटेंट को देखना चाहते हैं बिना ओपन किए। ओके, तो टाइप स्पेस हैकरवेदा.txt, ठीक है। तो जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमें इस फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है ये आपको दिख रहा होगा कि हमारे चैनल के बारे में, हमारे चैनल डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। टाइप स्पेस package.json, हिट इंटर। ओके, ये रहा आपके सामने उस फाइल का कंटेंट। तो ये रहा टाइप कमांड, जिसकी मदद से एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, किसी भी फाइल के अंडर कंटेंट को आप व्यू कर सकते हैं। जो नेक्स्ट कमांड है वो है IP कॉन्फ़िग। एक ऐसा कमांड है जिसके थ्रू आप अपने सिस्टम का, मतलब अपने कंप्यूटर का नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। तो इसका यूज़ करने का तरीका क्या है, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल आपको टाइप करना IP कॉन्फ़िग, ओके, साथ में, और हिट एंटर करना है। ये रहा आपके कंप्यूटर का डिटेल। ये आपका IPv4 जो है, ये आपका जो IPv4 का आगे जो एड्रेस लिखा हुआ है, ये आपके कंप्यूटर का क्या है, IP एड्रेस है, IP वर्जन 4 एड्रेस है। किसी भी कंप्यूटर का 2 वर्जन का IP दिखता है आपको, IPv4 एंड IPv6। एड्रेस वाइट लिस्टिंग करवानी है, उस केस में अगर आपको IP एड्रेस चेक करना अपने सिस्टम का, अपने कंप्यूटर का, या उसका नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है, तो उस केस में IP कॉन्फ़िग कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स प्रोसीड फॉर नेक्स्ट कमांड। नेक्स्ट कमांड हमारे पास द मोस्ट पावरफुल कमांड ऑफ कमांड लाइन इंटरफेस इज सिस्टम इन्फो। सिस्टम इन्फो या सिस, पहले ये कमांड सिस इन्फो से आता था, लेकिन अब अपडेट होकर सिस्टम इन्फो होता है। आपको नाम से समझ आ रहा होगा, इसका मतलब होता है आपके सिस्टम का, मतलब आपके लैपटॉप का जितना भी सारा इंफॉर्मेशन है, जो सिस्टम, उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो। वो कमांड है SYSTEM, सिस्टम, साथ में ही इन्फो, INFO। जैसे आप हिंट इंटर करोगे, जैसे मैं इंटर किया यहाँ पे, देख सकते हैं मेरे सिस्टम का एक एक माइन्यूट इंफॉर्मेशन यहाँ लिस्ट हो रहा है हमारे पास। जैसे कि हमारे कंप्यूटर का नेम, हमारे कंप्यूटर का कौन सा उसका यूज़र है, हमारे कंप्यूटर में कितना कॉन्फ़िगरेशन है, क्या कौन सा उसमें प्रोसेसर लगा हुआ है, कितने GB का रैम है, कितना GB रैम यूज हो रहा है, कितना रैम बाकी है, कि कैसा है हार्ड डिस्क है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का डिटेल, मतलब आपके कंप्यूटर का हर एक चीज़, हर एक चिट्ठा यहाँ खुल के सामने आपके सामने है। ओके, जो कमांड है वो है हमारे पास CLS। अब CLS क्यों यूज़ करते हैं, जैसे कि आप सबको पता है कि हम जब भी कुछ लिखते हैं या ऊपर जो हम चीज़ें लिखते जा रहे हैं, हम चीज़ें कमांड एक्सेस करते जा रहे हैं, तो हमारे जो कमांड लाइन, जो कमांड प्रॉम्प्ट है, पूरा भरा भरा सा नजर आ रहा है। उस केस में कई बार हम चीज़ें कंफ्यूज कर जाते हैं, चीज़ें हम मिस करने लगते हैं। तो अगर उसको क्लीन करना है, इसको हटाना है, तो आप बैक स्पेस से यहाँ नहीं हटा सकते हैं। यहाँ बैक स्पेस काम
नहीं करता है। इसके लिए एक कमांड होता है CLS। ओके, CLS का फुल फॉर्म होता है क्लियर द स्क्रीन, मतलब आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसको पूरी तरह से वो साफ कर देगा। सो लेट्स रन दिस कमांड CLS, हिट एंटर। जैसे हमने इंटर किया ये पूरा स्क्रीन क्लियर हो गया। ओके, सो लेट्स प्रोसीड फॉर नेक्स्ट कमांड। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है टास्क लिस्ट, मतलब आपके कंप्यूटर में जितना भी रनिंग प्रोसेसेस है, मतलब जो एप्लीकेशन रन कर रहा है, चल रहा है अभी हाल फिलहाल में, उन सारे जो एप्लीकेशन है उनका डिटेल ला कर दे देगा आपको कि ये प्रोसेस रहा, इसका PID मतलब प्रोसेस ID ये रहा, और ये इतने MB का रैम आपका किल कर रहा है, इतना MB रैम खा रहा है। ओके, तो उस केस में आप टास्क लिस्ट के थ्रू देख सकते हो। जैसे देखो यहाँ क्रोम का कितना सारा एक से खुला हुआ है, कितना सारा प्रोसेस खुला हुआ है। आपको लगता है एक क्रोम एप्लीकेशन से एक ही प्रोसेस, नहीं, एक क्रोम एप्लीकेशन में बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं। जितना ज़्यादा टैब खोलोगे आप उतना प्रोसेस बढ़ते जाएंगे। तो बहुत सारे प्रोसेस हम देखा, टास्क लिस्ट जो हमने किया था उसमें क्रोम के बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस चल रहे हैं, मतलब क्रोम एप्लीकेशन के बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं, जिससे हमारा बैटरी और हमारे मेमोरी को किल कर रहा है। तो अगर हम इस प्रोसेस को हम बंद करना है, अगर आप क्रोम क्लोज भी कर दोगे तो कई सारे ऐसे बैकग्राउंड प्रोसेस आप गौर करोगे कि चलता ही रहता है। अगर इन सारे प्रोसेस को एक साथ क्लोज करना है हमें, तो उसके लिए कमांड है टास्क किल। ओके, टास्क किल कमांड का यूज़ कैसे करते हैं, जैसे हम टाइप करेंगे टास्क किल, ओके, स्पेस, फिर देंगे / और फिर IM, ओके, एंड देन स्पेस उस प्रोसेस का नाम, जैसे chrome.exe, देन स्पेस, और हमें फोर्सफुली क्लोज करना है। कई बार क्या होता है, अगर फोर्सफुली नहीं लगाते हैं आप तो प्रोसेस क्लोज होने से मना कर देता है, भाई हम अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ, मैं नहीं क्लोज होने वाला। ओके, तो उसके लिए वो प्रोसेस ज़्यादा नाटक नहीं करे, अपने आप किल हो जाए, उसके लिए हम स्पेस लगा के फेस में लगाते हैं क्या, /F, और जैसे हमने हिट इंटर किया तो ये जितने भी देखो, जितने भी प्रोसेसेस, जितने भी क्रोम के जितने प्रोसेस थे वो एक लाइन से क्लोज हो गए, वो टर्मिनेट हो गए। अब आपके सिस्टम में अगर आप फिर से टास्क लिस्ट करते हैं तो वो प्रोसेसेस नहीं दिखेगा, आपको क्रोम नहीं दिखेगा। जो नेक्स्ट कमांड है ये है पिंग कमांड। अब मान लो पिंग कमांड क्यों है भाई, अगर मान लो कोई सर्वर है, अगर आपको चेक करना है कि उस वो सर्वर जिंदा है या नहीं, मतलब कोई डोमेन है, चेक करना है कि वो डोमेन चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो उसका दो रास्ता है, तो सर्च करो या तो सिंपल एक कमांड टाइप कर लो। ओके, अब सर्च करने के लिए आप क्रोम ब्राउजर खोलो, उसमें वो डोमेन टाइप करो, फिर वो लोड होगा, वो आपको दिखाएगा, उसमें भी सही से मैसेज नहीं दिखाएगा। इससे बेटर है कि पिंग कमांड यूज़ करो। पिंग कमांड क्या होता है कि किसी भी डेस्टिनेशन सर्वर को अगर हमें चेक करना है कि ये रनिंग है नहीं है, तो उसको हम पिंग करते हैं। जैसे आपको नहीं बोलते हैं कि अगर इस इंसान को चेक करना है कि वो जगा हुआ है, उठा हुआ है, तो उसको गुदगुदी कर दो, ठीक है। तो वैसा ही होता है पिंग कमांड। चलो भाई सर्वर को हम गुदगुदी करते हैं, तो अगर जिस भी सर्वर को चेक करना है हमें कि ये सर्वर चालू है या बंद है, या सर्वर रीच हो रहा है या नहीं हो रहा है, या मेरे यहाँ से ये सर्वर रीच हो रहा है या नहीं हो रहा है, या मेरे यहाँ से इस सर्वर की लेटेंसी कितनी है, मतलब दोनों को अगर पैकेज हम भेज रहे हैं तो कितना समय में यहाँ से पैकेज यहाँ पहुँच जा रहा है, इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए आपके पास पिंग कमांड है। टाइप करो पिंग, कमांड लाइन में टाइप करो PING, पिंग स्पेस google.com। ये आपके नीचे दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि कितने सेकंड में ये जो सर्वर है ये आपको एक्नॉलेज कर रहा है। मतलब आपने सर्वर बोला भाई जिंदा हो या नहीं, फिर सर्वर बोला हाँ भाई मैं जिंदा हूँ, मैं चल रहा हूँ, ठीक है। ये लेटेंसी जो टाइम है ये 76 मिली सेकेंड जो है या 128 मिली सेकेंड है, उस सर्वर की रिस्पॉन्स टाइम है। ओके, आप दूसरे भी डोमेन चेक कर सकते हैं, जैसे पिंग facebook.com, उसको भी चेक कर सकते हैं, किसी भी डोमेन को चेक कर सकते हैं, पिंग airtel.in, किसी भी सर्वर को चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कमांड होने वाला है हेल्प कमांड। एक ऐसा कमांड जो आपको मदद कर सकता है किसी भी दूसरे कमांड के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के बारे में। अब हेल्प कमांड का यूज़ कैसे करेंगे, जैसे कि आपको पहले टाइप करना पड़ेगा कमांड लाइन इंटरफेस मतलब CLI में HELP हेल्प स्पेस जिस भी कमांड के बारे में जानकारी चाहिए वो कमांड है। जैसे हमने डाला यहाँ पे MKDIR, तो ये MKDIR कमांड के बारे में सारा कुछ बता रहा है कि ये क्रिएट कर सकता है डायरेक्टरी को, इसका सिंटैक्स क्या होता है यूज़ करने का, मतलब MKDIR कमांड, फिर ड्राइव का नाम, देन पाथ। ये आपका कमांड क्या करता है, वो डायरेक्टरी बनाकर दे देता है, ठीक है। एंड जो लास्ट जो कमांड है जिसके बारे में मैंने बताया था कि ये बोनस कमांड होने वाला है, माय डियर फ्रेंड, ये आपको एक जगह नहीं बहुत सारी जगह, आपका प्रोफाइल एथिकल हैकिंग में जाओगे, अगर आप पेन टेस्टिंग में जाओगे तब भी ये काम आएगा, आप अगर ट्रबल शूटिंग में जाओगे, नेटवर्क इंजीनियर बनोगे तब भी ये काम आएगा। ट्रेस रूट, ओके, जिसको ट्रेस सर्ट भी बोलते हैं, ट्रेस रूट नाम से समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई एक पैकेज
एक जगह से, मतलब सोर्स जो आपका सिस्टम है, मान लो कि आप क्या कर रहे हैं, कोई पैकेज भेज रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं भाई, किसी न किसी सर्वर पर भेजेंगे। पैकेज क्या होता है, आपका रिक्वेस्ट। पैकेज है वो सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक किस किस राउटर से होके या किस किस थ्रू होके गुजरा है, उस चीज के लिए हम यूज करते हैं ट्रेस रूट। ओके, मतलब किसी पैकेज के द्वारा जो रास्ता अपनाया गया सोर्स टू डेस्टिनेशन जाने के लिए, उसकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए हम ट्रेस रूट का यूज करते हैं। कमांड टाइप करते हैं TRACERT, ट्रेसर्ट, मतलब ट्रेस रूट स्पेस, जिस भी डेस्टिनेशन का हमको चेक करना है कि इसके बीच में हमारा रास्ता क्या है पैकेज भेजने का, ये रूट क्या है, ठीक है। तो फिर उसका डोमेन google.com, सिंपल। आप देख, जैसे इस पर हिट एंटर करेंगे, हम हिट एंटर किया हमने, ये हमारा रूट फेच कर रहे हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि कैलकुलेट करना पड़ता है किस रूट से होकर ये पैकेज जा रहा है, ठीक है। ये कैलकुलेट हो रहा है, सो लेट वेट। ना हम देख सकते हैं ये आ गया रिजल्ट हमारे पास। सो हम देख सकते हैं कि कुल मिला के ये जो ट्रेस सर्ट है, ये इतने सारे रूट से होकर गुजरा है, इतने सारे गेटवे से होकर गुजरा है, तब जाकर लास्ट में देख रहे होंगे आप, वो google.com तक पहुंचा है। तो लेट्स चेक, एक और डोमेन चेक करते हैं, ट्रेस रूट स्पेस facebook.com। सो ये हो रहा है प्रोसेस। ओके, लेट्स वेट। एंड ये देखो आपके सामने रिजल्ट है, ये रहा कुल मिला के जो 12 से 16 मतलब रूट जो गेटवे होके हमारे जो पैकेज है, हमारा रिक्वेस्ट है, वो फेसबुक तक पहुंचता है। ऐसे आप किसी भी डोमेन का, किसी भी मतलब डोमेन, किसी भी एड्रेस का आप ट्रेस रूट चेक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये थे आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 कमांड्स फॉर कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। आप इन कमांड को यूज़ कीजिए, और इन कमांड को यूज़ करके आपको ये कमांड कैसा लगा, आपको हेल्पफुल लगा नहीं लगा, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन आपको लग रहा है जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है, उनको ज़रूर शेयर करें। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, और नेक्स्ट वीडियोज़ होने वाला है हमारा हैकिंग के बारे में, जो किस तरह से चीज़ें, किस तरह से वेबसाइट हैक करते हैं, किस तरह से मोबाइल हैक किया जाता है। ओके, सो कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच, जय हिंद।